हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 300 सब्सक्राइबर पार करने के लिए। और अभी काफ़ी सारे यूजर्स है जो कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी के लिए कि जो स्टूडेंट्स यूके आना चाहते हैं विद डिपेंडेंस, क्योंकि डिपेंडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि डिपेंडेंट्स के साथ अगर आप आते हो विद चाइल्ड और विद स्पाउस तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, डिपेंडेंट के साथ जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, तो मैं उसी लिस्ट का वन बाय वन आपको बाइफर्केशन दूंगा कि क्या क्या लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो है मतलब जिस पे डिपेंडेंट आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डिपेंडेंट को। तो सबसे पहले स्टूडेंट का पासपोर्ट चाहिए, जो हमारा मतलब स्टूडेंट्स का जो पासपोर्ट होता है वो चाहिए। सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट का वीजा आ गया है तो उसकी एक वीजा कॉपी एंड वीजा लेटर, वो दोनों चाहिए। उसका भी आपको मैं जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो आपको A4 में कलर कॉपी प्रिंट करवानी है और उसको ओरिजिनल भी साथ लेके ही जाना है। तो मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा कि आपको A4 में कलर कॉपी करवानी है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि मैं जो डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रहा हूँ उसका आपको A4 में कलर कॉपी प्रिंट करवानी है। अब थर्ड वन जो है वो कास्ट लेटर चाहिए जो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से दिया गया होगा। फोर्थ वन जो है वो फंड डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट ने यूके वीजा टाइम पे यूज किया था, या लोन लेटर हो या एफडी हो, जो भी फंड स्टेटमेंट स्टूडेंट ने यूज किया था वो आपको शो करवाना है। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के चाहिए डिपेंडेंट को। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चाहिए। अब मान लो कि दो सिनारियो होते हैं स्टूडेंट्स के वीजा पे डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एजेंट बोलता है कि नहीं आपका टर्म स्टार्ट हो गया है, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपको यूके जाना पड़ेगा, आप डिपेंडेंट आपके बाद आएगा। तो इस केस में गाइज ये होता है कि आपको आपके जो मतलब जो स्टूडेंट्स गया है उसके बीआरपी कार्ड बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमानेंट कार्ड जो है उसकी कॉपी चाहिए होती है। मैंने जो चार डॉक्यूमेंट बताया वो तब चाहिए होता है जब स्टूडेंट इंडिया में हो। अगर मान लो कि स्टूडेंट ऑलरेडी यूके अराइव हो चुका और आप नहीं पहुंचे हो तो आपको बीआरपी कॉपी भी ऐड करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो जल्दी वीजा अप्लाई कीजिए और एजेंट को भी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें दोनों को साथ में ही फ्लाई करना है या हमें डिपेंडेंट के साथ ही फ्लाई करना है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि स्टूडेंट्स यूके अराइव हो गए, वो बीआरपी का कलेक्ट करेंगे, आपको फिर स्कैन करके भेजेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लग सकता है। तो अगर आपको साथ ट्रैवल करना है तो आप दोनों का वीजा साथ में आएगा तो अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि डिपेंडेंस से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसकी भी मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले जो है वो पासपोर्ट चाहिए डिपेंडेंट का। 8 मंथ तक वैलिडिटी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब पासपोर्ट एक्सपायर होने में 8 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए डिपेंडेंस की। अब मान लो कि आपके साथ में डिपेंडेंट यानी चिल्ड्रन के साथ भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे सन के साथ वीजा अप्लाई मेरे वाइफ ने किया था। तो आपका अगर सन है तो उसका भी वैलिड पासपोर्ट चाहिए। सेकंड पे आता है कि वीजा एंड रिफ्यूजल डिटेल फॉर ऑल कंट्री। मान लो कि फ्यूचर में आपने कोई और कंट्री में वीजा अप्लाई किया है, वहां से रिफ्यूजल आया हो या आप कहीं पे विजिटर वीजा पे गए हो तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको मेंशन करनी है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फिर आपको लेटर फ्रॉम लैंडलॉर्ड, मतलब कि मान लो कि आप जहां पे जा रहे हो विच चिल्ड्रन जा रहे हो तो एक लेटर लैंडलॉर्ड के, ये लेटर अगर आप चिल्ड्रन के साथ जा रहे हो तो चाहिए होगा, एक लेटर लैंडलॉर्ड से चाहिए होगा कि हम पर्टिकुलर इनको हमारा अपार्टमेंट या अकोमोडेशन वो रेंट पे दे रहे हैं और उनके साथ इनका चाइल्ड भी रहेगा, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी फॉर्मेट आप आपके एजेंट को बोलोगे तो वो प्रोवाइड करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई एजेंट ये लेटर करवाता है, कोई नहीं करवाता है, लेकिन मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो मेरे एजेंट ने मुझे करवाए थे, तो इसलिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स भी मैंने किया था। तो यूके में जो भी अकोमोडेशन आप फाइनल कर रहे हो तो उस लैंडलॉर्ड को आप बोल सकते हो कि मुझे ये लेटर आपका टाइप करके साइन करके मुझे स्कैन करके भेजिए।
तो ये एक मेक श्योर हो जाएगा कि आपका अकोमोडेशन वहां पे फाइनल है और आप चाइल्ड के साथ रहोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूटिलिटी बिल ऑफ रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। अब मान लो कि आपने कोई अकोमोडेशन लिया हुआ है तो आपको प्रूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा, तो वो एक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि बहुत सारे एजेंसी डॉक्यूमेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं, कोई कोई लेता भी है कोई नहीं लेता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो तो हो सके एज सुन एज मच डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कीजिए। तो आपने जहाँ पे अकोमोडेशन लिया है उनको बोल सकते हो कि आप लास्ट मंथ का हमें यूटिलिटी बिल भेजिए, या उनका ऑनरशिप प्रूफ कुछ होता है लाइक वहां पे जैसे यहाँ पे हमारे बिल्स आते हैं तो वहां का कुछ ऑनरशिप प्रूफ हो तो वो आप मंगवा सकते हो, तो वो भी आपको वहां पे एड ऑन करना है। अब आता है कि आपके खुद के मतलब डिपेंडेंट के खुद के डॉक्यूमेंट, तो उसमें आ जाता है पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, इलेक्शन कार्ड है। उसमें सभी में डिपेंडेंट विद स्टूडेंट नेम होना चाहिए, जैसे कि आपका नेम है XYZ और आपका स्टूडेंट है ABC, तो हर एक में मतलब आप दोनों का नेम हस्बैंड वाइफ है तो पीछे हस्बैंड का नाम या आय ऐसा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो उसके लिए आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। तो एक ये चाहिए, ऑल रिक्वायर्ड नहीं है बट एज मैक्स एज पॉसिबल, लाइक मैंने बताया कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, तो इसमें से जितने हैं आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो डिपेंडेंट्स रिलेशन प्रूव करने के लिए वो मैरिज सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड करना है। मैरिज सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप प्रूफ। अब रिलेशनशिप प्रूफ क्या होता है, तो आप मान लो कि आप बैंक या म्यूचुअल फंड या किसी भी सेविंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी हो या लोन हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। लाइक आपने कोई घर लिया हुआ हो और उसमें आप दोनों का नेम हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो कि भाई हाँ ये रिलेशनशिप प्रूफ है कि हम दोनों के नाम पे घर है या प्रॉपर्टी है। फिर आपका कोई बैंक में एफडी हो तो वो आप बता सकते हो। आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, LIC या कुछ भी पॉलिसी चल रहा हो, टर्म पॉलिसी, तो वो आप बता सकते हो। एज ए नॉमिनी आपने डिपेंडेंट या स्टूडेंट को मेंशन किया हो, तो इससे आपका जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा रिलेशन। अगर आप अब दो सिनारियो होते हैं, कभी कभी जो डिपेंडेंट्स आते हैं उनकी शादी नई नई हुई होती है, काफी डिपेंडेंट होते हैं जिनकी शादी के 2, 3 या 5 साल हो गए थे। तो अगर आप न्यू मैरिड हो तो आपको रिलेशनशिप हिस्ट्री विथ एविडेंस प्रोवाइड करनी है, लाइक रिलेशनशिप हिस्ट्री और नोइंग पीपल से आपको एक लेटर वगैरह चाहिए, जैसे कि आपके रिलेशन में जो जानते हो उनसे आप लेटर लिखवा सकते हो। तो ये एक डॉक्यूमेंट चाहिए अगर न्यू मैरिज है आपका तो। अब ये भी डॉक्यूमेंट्स जो है मैं भी खुद स्ट्रेंज था कि ये क्यों चाहिए होता है। जब हमने मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया तो आप आपको एजेंट को कंसल्ट कर सकते हो, अगर वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है तो ये आप इग्नोर कर सकते हो। मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो मेरे एजेंट्स ने मुझे लिस्ट दी थी, वो प्रोवाइड किए। अब इससे मैं ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। हाँ, इससे कम हो सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा आपको नहीं आएंगे। अब उसके बाद है वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर ऑल डिपेंडेंट, जैसे कि आपने TB टेस्ट करवाया हुआ हो तो आपके सन और आपके वाइफ मतलब जो डिपेंडेंट हस्बैंड या वाइफ जो है और आपके साथ चाइल्ड आ रहा है तो वो उसका भी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये TB टेस्ट सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं वो है। फिर ज्वाइंट ट्रैवल हिस्ट्री, लाइक आप और आपके डिपेंडेंट कहीं पे घूमने गए हो, लाइक होटल बुकिंग की हो, फिर कुछ फ्लाइट बुकिंग की हो, या कहीं पे भी ऐसे घूमने गए हो जहाँ पे आपकी ज्वाइंट बुकिंग हो या कुछ भी हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ आपने ये जर्नी की हुई है। तो ये भी एक ऑप्शनल हो सकता है, ये वेरी करता है एजेंट टू एजेंट। जैसे मैंने बताया कि काफी सारे एजेंट जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, काफी सारे एजेंट कम डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो डिपेंड्स करता है। और फाइनली जो है वो है फंड डॉक्यूमेंट, आपका जो फंड आपको शो करना है वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब बात आती है कि फंड डॉक्यूमेंट में सर अगर हम चाइल्ड के साथ आ रहे हैं तो उसका भी हमें सेपरेटली शो करना है? नहीं, आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी डिपेंडेंट्स है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, उसके अकाउंट्स में ही आपके सन का फंड शो करवा सकते हो और वही एक फंड स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हो। बाकी आप अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो एज अ डिपेंडेंट फंड है वो, अगर आपका चाइल्ड है तो उसका भी जो फंड लगता है वो एड ऑन करके आपको फंड शो करवाना है। मतलब 2 स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको, एक ही स्टेटमेंट में दोनों का टोटल होगा वो फंड आपको शो करवाना है। अब बात करते हैं कि हमें कुछ फोटोग्राफ्स भी चाहिए A4 साइज में। जैसे मैंने आपको बताया
कि आपका मैरिज है तो आपको A4 साइज में फोटोग्राफ्स चाहिए, तो उसका मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। तो वो फोटोग्राफ्स क्या क्या होता है, तो आप एक जो भी फोटोग्राफ्स, मैं आपको एक टिप्स दूंगा कि जो भी फोटोग्राफ्स आप प्रिंट करवाओ तो मेक श्योर कीजिए कि A4 पेज में आप 4 फोटोग्राफ करवाओ, क्योंकि अगर आप एक एक पेज में एक एक करवाओगे तो वो 100 से 125 सीट हो जाएगी, जो बहुत ही ज्यादा होगी। तो उससे बेटर है कि A4 में आप एडिटिंग करके 4-4 फोटो का एक ग्रुप बना दो, तो अगर 100 फोटो भी होते हैं टोटल होके तो आपको 25 सीट में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फोटोग्राफ में मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले है रिंग सेरेमनी, जहाँ पे आपकी कुछ एंगेजमेंट हुई है तो वो रिंग सेरेमनी शेयर करनी है। फिर आती है वेडिंग, आपके जो वेडिंग हुई है वो। उसके बाद है रिसेप्शन वगैरह, कुछ आपने फंक्शन अरेंज किया था तो वो आएगी। उसके बाद अदर फंक्शन फोटोग्राफ्स, लाइक आपने कुछ रिचुअल, और मेक श्योर मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप अदर जो इसमें फोटोग्राफ्स आप दो रिंग्स हैं तो उसमें कुछ क्राउड आए आपके बैकग्राउंड में, या कुछ जो एविडेंस प्रूव कर सके कि हाँ ये सब भी ऑल टुगेदर थे आपके मेहमान वगैरह, तो उससे एक आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो बनेगा कि हाँ आपने जो सेरेमनी वगैरह की थी वहां पे क्राउड वगैरह था और इतने सारे लोग वहां पे थे। तो ये एक क्राउड बैकग्राउंड में आए, उस तरह से आप फोटोग्राफ लीजिए। फिर है अदर फोटोग्राफ्स, तो ये एक कैटेगरी हुई आपकी रिंग, वेडिंग, रिसेप्शन और उसकी। अब उसके बाद आते हैं अदर फोटोग्राफ्स, और अदर फोटोग्राफ्स में क्या होता है, तो अदर फोटोग्राफ्स में आप हनीमून पे गए हो तो हनीमून के जो आपकी मेमोरीज हो तो वो आपने क्लिक की हो साथ में, तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपने कोई टूर किया हो हनीमून के बाद या उससे पहले, तो वो फोटोग्राफ्स आप दे सकते हो। फिर एनी फंक्शन, कोई फंक्शंस आपने किए हो, और मेक श्योर कीजिए कि आपके कुछ फोटोग्राफ, जैसे मैंने पहले भी बताया उस तरह से थोड़े क्राउड में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दोनों ने पोस्ट किया है तो पीछे कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत क्राउड या थोड़े बहुत लोग दिखने चाहिए तो पता चले कि यार ये प्लेस पे लिया गया है, ऐसा कुछ है। तो दूसरी कैटेगरी है वो अदर फोटोग्राफ्स, जिसमें हनीमून है, टूर है, एनी फंक्शन कोई आपने अटेंड किया हो तो वो सब आएगा। अब फाइनली है थर्ड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनशॉट ऑफ फेसबुक और इंस्टाग्राम और जॉइंट अपडेट। अब स्क्रीनशॉट ऑफ फेसबुक यानी क्या है कि आज सभी को पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको फेसबुक के कुछ स्क्रीनशॉट जिसमें आपने साथ अपडेट्स किया हो, आपने कुछ टैग किया हो इंस्टाग्राम पे, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स, ये आपकी स्टेटस आप गए हो या इवेंट्स आपने मेंटेन की हो, तो वो आपको सब चाहिए। अब मेक श्योर करना कि अगर आपका फेसबुक के जो नेम है वो आपने निक नेम से रखा हुआ है या आपने पार्टनर ने निक नेम से रखा हुआ है, तो आप दोनों का जो नेम है वो अपडेट करके ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अदरवाइज मान लो कि मेरा नेम विरल है और मैंने फेसबुक पे विकी लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो रियल नेम है उसी नेम से आपका फेसबुक पे होना चाहिए, तो ये अपडेट करके ही आप उसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये कुछ लिस्ट है गाइस के जो आपको प्रोवाइड करनी है। अब मान लो कि डिपेंडेंस डॉक्यूमेंट लिस्ट इफ स्टूडेंट्स इन इंडिया, अब स्टूडेंट इंडिया में है तो क्या चाहिए, फंड फॉर डिपेंडेंट। अब हम गाइस बात करते हैं, सॉरी बीच में वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था। अब हम गाइस बात करते हैं कि फंड आपको कितना शो करवाना है। तो मैंने जब वीजा अप्लाई किया था तो दो तरह से फंड होता है, अगर आप इनसाइड लंदन हो तो कितना है और आउटसाइड लंदन हो तो कितना है। तो मेरे टाइम पे जो मैंने अप्लाई किया था वो था 845 पर मंथ अप टू 9 मंथ, यानी कि यहाँ पे 9 मंथ तक का आपका फंड शो करवाना होता है, और 845 जीबीपी, तो उसका मैं टोटल करता हूँ तो 7605 होता है जब मैंने अप्लाई किया था। ये इनसाइड लंदन का है। अगर आप आउटसाइड लंदन हो तो वहां पे थोड़ा एक्सपेंस कम होता है, तो उसका फंड जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो जो था वो 680 इंटू 9, यानी कि पर मंथ 680 पाउंड, 9 मंथ्स तक के लिए 6120, मतलब कि 6120 पाउंड मुझे शो करने थे। तो ये जो फंड है वो आपको डिपेंड्स करता है आप इनसाइड एडमिशन ले रहे हो या आउटसाइड ले रहे हो, तो ये वेरी करता है डिपेंडेंट। अब मान लो कि आप चाइल्ड के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपका इनसाइड है तो उसको मल्टीप्लाई 2 कर देना है, मतलब 845 इंटू 2 और इंटू 9, तो ये आपका चाइल्ड के साथ होगा, यानी कि डबल कर देना है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका चाइल्ड और आपके वाइफ या आपके हस्बैंड दोनों कर रहे हैं तो फंड होगा डबल हो जाएगा, अगर डिपेंडेंट सिंगल है तो फंड सिंगल होगा। अब जो है हम बात करते हैं, अब फंड में कुछ सिनारियो है कि जो भी आप फंड दिखा रहे हो तो
फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया है आपका जो फंड है वो 28 डेज होल्ड होना चाहिए। मतलब कि आपने जो फंड अप्लाई किया है वो 28 डेज मैच्योर होना चाहिए, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि फिक्स डिपॉजिट या कैश इन फंड सेविंग अकाउंट्स में होना चाहिए। जब डिपेंडेंट वीजा हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे लोन लेटर या ऐसा कुछ नहीं चलता है, तो मेक श्योर कीजिए कि फंड जो है आपका वो एफडी फॉर्म में हो या कैश इन सेविंग अकाउंट्स में हो, इन द नेम ऑफ स्टूडेंट। आई मीन जो भी जॉइंट नेम के साथ हो स्टूडेंट के लिए, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। फंड जो आपका है वो आप मतलब आपके पेरेंट्स या उससे ले सकते हो, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स एंड, तो ये एक क्राइटेरिया आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ है तो फंड्स आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं। लोन लेटर डिपेंडेंट में अप्लाई मतलब वैलिड नहीं गिना जाएगा, तो वो ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होता है। तो डिपेंडेंस वीजा के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो लोन लेटर कहीं पे भी वैलिड नहीं गिना जाता। अब फंड इन द नेम ऑफ द पार्टनर और अदर फैमिली मेंबर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब के फंड जो है वो पार्टनर्स या फैमिली मेंबर के नेम पे होगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं गिना जाएगा। तो ये भी आपको एक मेक श्योर करना है कि नेम जो है वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए जिसका भी फंड है उसका। चाइल्ड फंड मस्ट बी नेम ऑफ स्टूडेंट, अगर आपके साथ आपका चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो फंड है वो स्टूडेंट्स के नाम पे होना चाहिए, तो ये एक क्राइटेरिया है। और जॉइंट अकाउंट विथ एनीवन एक्सेप्टेड, मतलब कि आपका और आपके हस्बैंड का या आपका किसी के साथ जॉइंट अकाउंट है ब्लड रिलेशन में, तो वो एक्सेप्टेड गिना जाता है। तो ये कुछ थे डाउट्स फंड के रिगार्डिंग, वो भी मैंने आपको क्लियर किए। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स है वो मेरे एजेंट्स ने मुझे बताया था, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ, ना कि मेरे हिसाब से या मैंने सोच के कि ये होगा ये नहीं होगा। तो ये वैलिड प्रूफ वीडियो मैंने बनाया हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और इसी फॉर्मेट्स में चाहिए। इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं लग रहा है आपको रिक्वायरमेंट होगी, या इससे कम हो सकता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले नए वीडियोस का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलता रहे। बाकी वंस मोर अगेन थैंक यू फॉर अचीविंग 300 सब्सक्राइबर इन माय चैनल, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग देखेंगे, कितने लोग लाइक करेंगे, बट आप सबका प्यार मिल रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि मैं जो माइलस्टोन प्लान कर रहा हूँ वो बहुत ही जल्दी हम अचीव कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।